हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर 90% ट्रेडर्स क्यों पैसा लूज कर जाते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जनरली लोग बताते नहीं हैं अपनी वीडियोस में। और तरह तरह की ज्ञान तो बता देंगे लेकिन ये नहीं बताते कि एक्चुअल में क्यों लॉस हो रहा है लोगों को, इसके पीछे रीज़न क्या है। कितनी भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, कुछ मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बताऊंगा जिससे आपकी ट्रेडिंग काफ़ी सुधर जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट टू इट। अभी जो मार्केट है वो एक रेंज में स्टक है। पहले अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, जनरली ज़्यादातर लोग निफ्टी पे ट्रेड करते हैं और बाकी स्टॉक्स को पोजिशनली होल्ड करते हैं। तो अगर आप निफ्टी देखोगे तो ऑलमोस्ट कहीं डायरेक्शन नहीं ले रहा और एक पूरी तरीके से रेंज बाउंड हो रखा है। देखो, कभी भी हमेशा याद रखो, लोग गलती यही करते हैं, जब निफ्टी या कोई भी स्टॉक है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो तब उस टाइम पे आपको ट्रेडिंग से साइड बैठना है। उस टाइम पे यही गलती लोग करते हैं कि होता क्या है कि वो यहाँ पर बाय जब देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ बाई करने लग जाते हैं और उसके बाद उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। एंड फिर जब नीचे जाने लगता है तो फिर उसको शॉर्ट भी कर देते हैं और फिर अपनी पोजीशन को रिवर्स करते हैं और फिर उनका स्टॉप लॉस फिर से हिट हो जाता है। तो जब भी कभी पहला रूल ये आप समझो कि जो अगर मार्केट रेंज में है, अब रेंज मतलब क्या होता है कि चॉपी है, मतलब ना उसका कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा, डायरेक्शन लेस है। अब डायरेक्शन लेस कैसे डिफाइन होता है, सबसे पहले अब यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा आज की डेट है जो कि 19, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप आगे किसी दिन भी वीडियो देखेंगे तो इस दिन का आप रेफरेंस ले सकते हैं कि 19 जून को हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब 19 जून का आप देखो कि मार्केट में डायरेक्शन क्या होता है। या तो कोई भी स्टॉक या निफ्टी या कोई भी आप जिसको ट्रेड कर रहे हो, उसका जो स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो या तो अपवर्ड्स हो, लगातार नए हाई बना रहा हो। देखो, मार्केट स्विंग्स में चलता है। बेसिकली क्या है, वो वेव से बनाता है। एक बार के लिए मान लो जहाँ पर ओपन हुआ, मान लो 24,860 पे ओपन हुआ तो एक बार के लिए थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो थोड़ा सा नीचे जाएगा और फिर थोड़ा सा बाइंग आएगी तो ऊपर जाएगा। और इस तरीके से एक वेव्स फॉर्म होता है और जिसको हम बोलते हैं कि हाइयर हाई और हाइयर लो। अगर मार्केट हाइयर हाई हाइयर लो बना रहा है तो उसको बोलते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, कि मार्केट बुलिश है। बुलिश बोलते हैं या अप ट्रेंड बोलते हैं या पॉजिटिव होता है। दूसरा होता है कि मार्केट लगातार नए लोज बना रहा है, स्विंग्स बना रहा है बट नए लो बना रहा है, मतलब जितनी बार भी स्विंग के बाद नीचे जा रहा है इसी के अपोजिट होता है। इसके ऊपर के डॉट्स को आप कनेक्ट करोगे तो एक ट्रेंड बन जाता है और इसको बोलते हैं बेरिश ट्रेंड, या फिर मार्केट बेरिश है या डाउन ट्रेंड है। और इन दोनों को अगर आप हटा दो तो एक होता है कि मार्केट चॉपी है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं अच्छे से। बेसिकली इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। मार्केट के तीन ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, कि मार्केट लगातार नए हाइस बना रहा है, ये इंट्राडे में भी वैलिड है और पोजिशनल भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा होता है कि लगातार नए लोज बना रहा है, जो स्विंग्स बना रहा है वो डाउन ट्रेंड में है, उसके ऊपर के लाइंस को आप कनेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा डाउन ट्रेंड। तीसरा होता है साइडवेज। इस साइडवेज में जब मार्केट होती है उस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर आपको, यहीं पे गलती होती है, इसी में लोग स्टक हो जाते हैं और फंसते हैं। इसकी वजह से उनको इतने लॉसेस होते हैं कि जब मार्केट ट्रेंडिंग में आता है तब वो ट्रेड ही नहीं कर पाते, उनकी साइकोलॉजी ही खराब हो जाती है। अब ये कैसे पता चले कि मार्केट जो है वो साइडवेज है। सबसे सिंपल तरीका मैं बताऊंगा आपको। ये जो बीच में ऑरेंज लाइन दिख रही है क्या है, आप गूगल करके भी देख सकते हो। प्रीवियस डे क्लोज, जो पिछले दिन की क्लोजिंग है उसके आसपास अगर प्राइस मूव कर रहा है इस तरीके से तो उसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट, डायरेक्शन लेस मार्केट। कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी ऊपर जाएगी तो सेलर्स इसको नीचे ले आएंगे और नीचे जाएगी तो नीचे से इसको फिर से ऊपर की साइड ले आएंगे और मार्केट एट द एंड ऑफ द डे इसी के आसपास रिवॉल्व होकर क्लोज हो जाएगी। ये जनरली तब होता है जब कोई इवेंट आगे आने वाला होता है, या जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि मार्केट के ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हैं, वो वेट कर रहे हों, या फिर आगे हॉलीडेज हो। जैसे अमेरिका में आज मार्केट क्लोज है, डाउ इज क्लोज टू नाइट, अमेरिकन मार्केट आज क्लोज है। तो इस वजह से भी डायरेक्शन नहीं आती मार्केट में और मार्केट एक पूरी तरीके से रेंज में जाकर फंस जाता है।
तो आई होप यहाँ तक अब आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। दूसरा तरीका जो मेरी स्ट्रैटेजी होती है, दूसरा तरीका ये रेंज आइडेंटिफाई करने का कि मार्केट एक रेंज में है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है प्रीवियस डेज हाई एंड लो, पिछले दिन का जो ट्रेडिंग हुआ है। थोड़ा सा अगर आप पीछे जाओगे, इसको आप ऐसे भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, तो आपको पिछले डे का हाई और लो मिल जाएगा। तो आप जब देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा कि पिछले दिन का जो हाई और लो आ रहा है यहाँ पर, 1 सेकेंड, इसको मैं सेटिंग इसकी थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये 24,950 का जो प्रीवियस डे का हाई है और 24,740 के आसपास ये हमारा प्रीवियस डे का लो था। तो जब तक प्रीवियस डे के हाई और लो के बीच में मार्केट कहीं भी रिवॉल्व कर रही है ऊपर नीचे, तो आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। पहला, अगर आप अवॉइड करना सीख जाओगे, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और उसमें टेस्ट मैच में कौन सी बॉल को आपको नहीं छेड़ना है, वो आप सीख गए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, ट्रेडिंग कब आपको इनिशिएट करनी है। मेरा बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है कि प्रीवियस डे जो ये आपको दिख रहा है, प्रीवियस डे 24,945 और 24,737, इसके आसपास देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगता मार्केट को, कोई भी न्यूज़ आएगी या कोई भी मूवमेंट आएगी, मार्केट यहाँ पर पहुँच जाएगी। और जब यहाँ पर आने के बाद इसमें बैक टू बैक बुलिश कैंडल्स फॉर्म हो जाए, इस तरीके से ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर और रेड कैंडल अगर बड़े बड़े बन रहे हैं, तो फिर हम इसको शॉर्ट करना शुरू करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको कोई भी एक डायरेक्शन समझना होता है। आप ये ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पर आया और आपने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, तो आप फंस जाओगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से टर्न हो सकती है। आपको वेट करना है। देखो मार्केट में ना पेशेंस का गेम होता है। अगर आपको पेशेंस नहीं आएगा ना, तो आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। मैं आपको पीछे कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। अब होता क्या है ना कि फ्राइडे के दिन एक्सपायरी शुरू होती है, जो भी एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो फ्राइडे के दिन शुरू होते हैं। तो फ्राइडे का हाई और लो बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये भी आपको समझ के रखना है। जैसे फ्राइडे का हाई ये था 24,970, इसको अभी तक मार्केट क्रॉस नहीं करी है। जब तक इसके हाई को क्रॉस नहीं करेगा, देखो मार्केट पूरे अगले दिन भी उसी के अंडर रहा, इसको बोलते हैं इनसाइड डेज। जब तक मार्केट इनसाइड डेज में है ना, तब तक आप ट्रेड मत करो। इसीलिए लोगों को ट्रेडिंग में लॉस होता है, क्योंकि वो लोग बिना मतलब की ओवर ट्रेडिंग करते हैं और इसीलिए ट्रेडिंग में उनको लॉसेस होते हैं। ओवर ट्रेडिंग से आपको बचना है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। वेट एंड वॉच क्यों ज़रूरी है, मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले हफ्ते भी ऐसे ही हुआ था। अगर आप देखोगे यहाँ पर, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट एक पूरी तरीके से रेंज में चला गया था। एक दिन के लिए रेंज, फिर सेकेंड डे भी रेंज में, और फिर थर्ड डे भी रेंज में चला गया। तो 3 दिन लगातार आपको पेशेंटली बैठना था, तब जाकर आपको ट्रेड मिलता। कई बार होता है कि 2-3 दिन आपको वेट करना पड़ता है। और कब आपको ट्रेड लेना है, जो आपका प्रीवियस जो एरिया है उसको जब यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, जब यहाँ पर इसने इस जोन को ब्रेक किया, तब आप देख सकते हो कितनी अच्छी इसमें मूवमेंट, करीब करीब 100 पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। वो पूरे हफ्ते के लिए काफ़ी होता है। तो इस तरीके से पेशेंटली आपको बैठना होता है, समझना पड़ता है कि कहाँ पर मार्केट का हाई एंड लो फॉर्म हुआ है। तो हाई एंड लो कैसे होता है, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। तो हमारा प्रीवियस जो सपोर्ट एरिया था, यहाँ से मार्केट गैप अप होके और ब्रेकआउट हुआ था, और उसके बाद आप देख सकते हो एक पूरी तरीके से एक रेंज में चला गया था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रेंज से जब ब्रेक होगा, अब ब्रेक कैसे होगा वो आपको समझना है। बड़े बड़े कैंडल्स कैसे आपको समझने हैं वो देखते हैं इसमें। तो इसको थोड़ा सा नज़दीकी से देखेंगे, इसका आप साइज़ भी थोड़ा सा छोटा कर सकते हो।
तो ये वही जोन है जहाँ पर मार्केट ने आकर एक बार सपोर्ट लिया। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये आप देख सकते हो कि एक बार के लिए उस जोन में आया और वहाँ से एक बार के लिए बाउंस आया, एंड बाउंस होने के बाद क्या हुआ वो आपको देखना है। यहाँ पर अगर अगर आगे चलेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुए थे। इस तरीके का बड़ा कैंडल जब फॉर्म हो, जिसमें 80% जो कैंडल है वो आपके इस जोन के नीचे होना चाहिए और फुल बॉडी कैंडल होना चाहिए, तब आप यहाँ पर एंट्री लोगे। इसके कैंडल के हाई के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ और फिर आप देख सकते हो कितना अच्छा इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मैं आपको आगे भी इसको दिखाता हूँ प्ले करके, आप देख सकते हो। तो ये क्या होता है ना, ये मूवमेंट कब मिलती है, जब आपको पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। अब ये 25,000 का लेवल क्यों काम किया, इसको आप पीछे थोड़ा सा करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये 25,000 का जोन वही था जो लास्ट इसका सपोर्ट एरिया था। जब भी किसी सपोर्ट को ये ब्रेक करता है तो जब यहाँ पर वापस आएगा तो इसी जगह पर हमें वेट करना होता है यहाँ पर, कि मार्केट यहाँ पर आने के बाद इसको ब्रेक कर जाए, क्योंकि यही वो जोन है जिसके ऊपर ये पूरे रेंज में चला गया था। तो इस रेंज को ब्रेक करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी ये था कि ये जो जोन है, इस जोन पर आने के बाद निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा है। तो जब हमें पता है कि इस एरिया में जब आएगी निफ्टी तो हमें एंटर करना है, उसके पहले एंटर नहीं करना है। तब तक आपको वेट करना है। एंड जब इस जोन में आए, ये एक पूरा एरिया होता है, इस एरिया को आप मार्क करके रखो और उसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। 1 सेकेंड, इसको फुल स्क्रीन पे करते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए जैसे 25,000 का सपोर्ट था। अब इस 25,000 का जो सपोर्ट है, 1 सेकेंड यार, बार बार ये चेंज हो जा रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना बहुत ज़रूरी इसीलिए हो जाता है। तो जब इस एरिया को हमने जान लिया कि ये हमारा सपोर्ट जोन है और यहीं से मार्केट बार बार आकर रिवर्स हो रही है इसी जगह से, तो यहाँ पर आने के बाद जब इसको ब्रेक करेगा तो जितने भी बायर्स हैं वो अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इसीलिए ये जब 25,000 को ब्रेक किया तो आप देख सकते हो कि इसमें मूवमेंट कितनी अच्छी आई है। सीधे हम गए 200 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिली। तो आई होप यहाँ तक अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो जैसा मैंने अभी आपको ये एग्जाम्पल पिछले हफ्ते भी ऐसे ही हुआ था, तो अब हमारे लिए क्या हो गया, यही वो जोन है जहाँ से मार्केट ने क्रैश किया था। तो उसी एरिया में जब इसने इसको ब्रेक किया तो जब वापस भी उसी जगह पे आया है तो आप देखो उसी जगह से फिर से क्रैश हुआ। यही समझना है कि जब किसी सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर देती है, देखो इसको आपको सिंपल समझना पड़ेगा। ये हमारे पीछे जैसे मैंने आपको बताया, ये जो जोन था ये हमारा सपोर्ट था। इस सपोर्ट को जब इसने ब्रेक किया तो जब वापस से मार्केट उसी जोन पे जाएगी तो यही हमारे लिए सपोर्ट जो है ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसीलिए आप देख सकते हो उसी जोन में, उसी एरिया में बार बार सेलिंग आ रही है, वहीं से बार बार मार्केट क्रैश कर जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर वहाँ से सेलिंग हो जा रही है। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि कब इस जोन को फिर से ये ब्रेक करता है। तो जब इसके ऊपर यहाँ पर ब्रेक करेगा, जिस तरीके का कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ है उस तरीके का कैंडल आपको यहाँ पर फॉर्म होने का वेट करना है। मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, इस लाइंस को हटा देता हूँ तो शायद आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखे। तो अभी क्या है, यहाँ पर आप देखो इस जगह से मार्केट क्रैश करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी अच्छी बड़ी कैंडल फॉर्म हुई, छोटे पे टाइम फ्रेम में भी आपको दिख जाएगा। इसीलिए मार्केट रेंज में क्यों, क्योंकि सारे लोग मोस्टली लोग वेट कर रहे हैं कि इसको कब यहाँ से या तो ऊपर की साइड ब्रेक करे या फिर नीचे की साइड ब्रेक करे। इसके बीच में क्या होता है, नो ट्रेड जोन एक तरीके का होता है। ऑप्शन सेलर्स अपना प्रीमियम खाते रहते हैं और वो कब अपना पोजीशन कवर करते हैं, जब इसके ऊपर या तो जाए मार्केट या तो इसके नीचे जाए। तो आई होप अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये निफ्टी पे भी होता है और स्टॉक्स को भी आप पोजिशनली
कर सकते हो, उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं, मिलते हैं आपसे तब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।